बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज के मेरे दो टॉपिक है, बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए अवेयरनेस है। इंशाल्लाह वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि इस फ्रॉड से लोग जो है ना अवेयरनेस हासिल कर सके और इन फ्यूचर के लिए अपने आप को सिक्योर कर सके। तो आज मेरा जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में किस तरह फ्रॉड किया जा रहा है, बैंक में किस तरह फ्रॉड हो रहा है, और हमारे जो पाकिस्तानी लोग एक दूसरे के साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कैसे जो है ना फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहे हैं, जिनमें बैंक भी इन्वॉल्व है, एक क्लियरिंग एजेंट इन्वॉल्व है और एक जो है ना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना वो इन्वॉल्व है। और वो कैसे इन्वॉल्व है अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं इन डिटेल में नहीं बताऊँगा, आपको शॉर्ट बताऊँगा ताकि आपको समझ भी आ जाए और एक जो है ना प्राइवेसी भी रहे। तो सबसे पहले एक एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी था जिसने अपने नाम पे ही गाड़ी जो है ना फॉर एग्जांपल इंपोर्ट की है। उसमें जैसा कि अब आगे बैंक की बारी, बैंक वाले ने उसमें एक जो स्टेट बैंक वाले उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया हुआ है कि एक ऑथोराइज पर्सन होता है कि जब भी कोई रेमिटेंस सर्टिफिकेट इशू करेगा वो अपने नीचे ऑथोराइज सिग्नेचर होता है ना वो लाजमी करेगा, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, व्हाट्सएवर कोई भी हो। तो इसी तरह एक बंदे ने गाड़ी इंपोर्ट की, बैंक वाला साथ मिला, उन्होंने फेक रेमिटेंस सर्टिफिकेट बनाया, फेक रेमिटेंस सर्टिफिकेट बना के उसको एक फेक साइन किए। उसके बाद साथ क्लियरिंग एजेंट भी इन्वॉल्व था। क्लियरिंग एजेंट ने आगे ये सारा प्रोसीजर करवा के उसके बाद उन्होंने ये सारा जो फेक रेमिटेंस सर्टिफिकेट है FRC फेक रेमिटेंस सर्टिफिकेट इन्होंने जाके कस्टम डिपार्टमेंट में दे दिया। जब कस्टम डिपार्टमेंट में ये सर्टिफिकेट गया तो वहाँ से उनको ये थोड़ा सा डाउट लगा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो दो रेलिवेंट बैंक थे ना, मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, दो रेलिवेंट बैंक थे, उन्होंने वहाँ से उनको वो सर्टिफिकेट थ्रू प्रॉपर चैनल उनको भेजा। जब उनको उनसे कोई क्रॉस वेरिफिकेशन की तो पता चला कि ये फेक है। तो इस तरह से देखें डिपार्टमेंट हमारे पाकिस्तानी इस तरह से ये जो है ना दो नंबरी काम कर रहे हैं, इसीलिए तो हमारी आउट ऑफ कंट्री में ये इमेज है कि हम हर चीज़ में फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसमें देखें तीन तीन बंदे इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सेकंड नंबर पे बैंक, उसमें दो दो तीन लोग जो है ना शामिल थे इस फेक रेमिटेंस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर थर्ड नंबर पे क्लियरिंग एजेंट भी इसमें शामिल था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा मामला किया। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी था, बैंकर था, जो भी था, इन सबको उन्होंने पकड़ लिया और उनके अगेंस्ट इन्होंने FIR भी दिया कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने। तो आपको अब समझाने का मकसद ये है कि देखें आपकी रेमिटेंस आती है, चाहे आप ओवरसीज पाकिस्तानी या आप आपके कोई जानने वाले बाहर से आपको पेमेंट भेज रहे हैं, इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप एवरी मंथ जब भी आपके अकाउंट में रेमिटेंस आए, आप तो एवरी मंथ चाहे अपने रिकॉर्ड में कहीं ऐड कर लिया करें, अगर लैपटॉप पे सेव कर लिया करें, या बैंक से आप अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लिया करें। क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि जब उसके बाद आप एनुअल में आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में वो अपनी एनुअल रिटर्न में फाइल करता है, फिर आप उससे एक एनुअल जो है ना रेमिटेंस सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं। तो जब आप वो कलेक्ट करते हैं ना तो आपकी फिगर सेम आती है और कंफर्म हो जाता है कि कहीं ये फेक तो नहीं है। क्योंकि कल को देखें जब आप हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, FBR में या किसी भी जगह, तो फिर वहाँ पर ही हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। चाहे बैंक क्या है ना, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है अपनी अमाउंट, और ये सर्टिफिकेट आप कंफर्म करें कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड। तो आप इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें ताकि इन फ्यूचर आपको रिटर्न में या किसी डिपार्टमेंट में आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सेकंड नंबर पे जो इन्होंने पंजाब भर में ज़रूरी ज़मीन के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया है, ये अब मैं इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस किस जगह पे और कितने कितने पे यानी कि इन्होंने टैक्स लगाया है। ये सेकंड टॉपिक मेरा ये था। अब पंजाब भर में ज़रूरी इनकम टैक्स का नफाज कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के ज़रूरी तरमीम बिल 2024 मंजूर कर लिया है। 6 लाख से 12 लाख आमदन पर 15% टैक्स है। उसके बाद आपका 12 लाख से 16 लाख आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स है प्लस 20% टैक्स है। उसके बाद 32 लाख आमदन तक 6.5 लाख रुपए, 32 लाख से 56 लाख तक 16 लाख रुपए टैक्स है, और 56 लाख से ज़ायद आमदन पर 16 लाख और 45% टैक्स आयद होगा। ये इन्होंने पंजाब भर में जो है ना इन्होंने ज़रूरी टैक्स नाफिज कर दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि आपको ये नए जो है ना ज़रूरी टैक्स जो है ना आपको इसमें देना पड़ेंगे जिनकी इतनी आमदन है।
और ये मेरे आज के दो टॉपिक थे, लेकिन जो फर्स्ट टॉपिक था आपने उससे काफ़ी लर्न करना है, क्योंकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं तो आप उसकी अपनी अपनी भी मेंटली सेटिस्फेक्शन करें, उसकी वेरिफिकेशन करें क्या ये इनफ है, ओके है। यही फेक डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जब हम आगे एफबीआई में या कहीं देंगे, कल को आप इसमें फंसेंगे। अब देखें ना, ओवरसीज पाकिस्तान के ऊपर भी एफआईआर हो गई हुई है, कस्टम वाले ने, फिर उसके बाद बैंकर वालों के भी नहीं उन्होंने जान छोड़ी, वो उनके ऊपर भी हो गई है, और क्लियरिंग एजेंट, ये तीनों बंदे फंसे हैं। तो इसी तरह देखें, जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं या हम अपने क्लाइंट जो ओवरसीज है, या ओवरसीज मुराद ये कि किसी का भाई दोस्त बहन रिश्तेदार कोई बाहर गया हुआ, फॉर एग्जांपल उनको रेमिटेंस आती है, उससे सर्टिफिकेट लेते हैं, तो एक्यूरेट सर्टिफिकेट लें, उससे क्रॉस वेरीफाई करें अमाउंट आपकी ठीक है, ऑथोराइज पर्सन ने साइन किया है। जब हमने आगे एफबीआर में खुदा ना खासा कोई ऑर्डर निकलता है या कहीं निकलता है, हमने उसको प्रोवाइड करना होता है। तो लिहाजा हमें ये कंफर्म हो, श्योर हो कि हमारा डॉक्यूमेंट 110% ओके है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह ताला अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप, तो आप मुझे बेशक व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको जैसे ईजी हो आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मैं मेरा काम था, मैं अपने व्यूवर्स तक ये चीज़ पहुंचाता ताकि ये वो इससे अवेयरनेस रहें, लर्न हासिल करें कि हमने इससे आगे इसको आपकी किस तरह कंटिन्यू करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने वर्थ कैसे लेनी है, ताकि हम इन फ्यूचर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।